प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में प्रश्नावली 7.1 का पहला क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो यहाँ पर इसने दिया है कि निम्नलिखित फलनों के प्रतियोकलज समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो 1 से लेकर 5 तक जो है निरीक्षण विधि से हम लोग को समाकलन निकालना है। उसके बाद अगले 6 क्वेश्चन से हम लोग समाकलन केवल उसका निकालेंगे। यहाँ पे निरीक्षण विधि का जो मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो sin 2x लिखा हुआ है, sin 2x का पहले निरीक्षण विधि में क्या करते हैं कि sin 2x का, ठीक है ना, sin 2x का किसका अवकलन sin 2x होता है। यानी अगर हम cos 2x का अवकलन कर दे तो sin 2x आ जाएगा। तो जब sin 2x आ जाएगा तो समझ लीजिए वही है निरीक्षण विधि। और उसके बाद फिर sin 2x का जितना हम cos 2x का अवकलन करेंगे, जो आंसर आएगा sin 2x का अवकलन में वही sin 2x का आएगा। इसका मतलब थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे sin 2x को हमें लिखना है, यहाँ पर हमें ऐसे फलन की ज़रूरत है जिसका अवकलज sin 2x हो, जिसका अवकलज sin 2x हो। तो देखिए, अगर हम cos 2x का अवकलज निकालें तो cos 2x का अवकलज sin 2x होता है। तो अवकलन मैंने आसानी से पहले से ही बता रखा है, अवकलन कैसे हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ddx ऑफ, मैंने कहा यहाँ पर ऐसे फलन की आवश्यकता है जिसका अवकलन sin 2x है। तो जानते हैं आप कि cos 2x का अवकलन sin 2x होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे cos 2x, ठीक है। अब cos 2x का सूत्र तभी लगाएंगे जब यहाँ पे देखिए, हमें तो ddx ऑफ cos x का सूत्र पता है, लेकिन यहाँ पर क्या है 2x। तो ये 2x का मैंने ये सूत्र आपको बताया है। देखिए जरा सूत्र देख लेते हैं। ddx ऑफ cos x बराबर sin x, ddx ऑफ cos x बराबर sin x। यहाँ पर x तो यहाँ पर x, अगर यहाँ 2x आ जाता है तो d के बगल में 2x होगा, तभी बराबर sin 2x होगा। अगर यहाँ पे 2x नहीं आता, यहाँ पे x है, यहाँ पे x, तो sin x। अगर यहाँ 2x है तो यहाँ पे 2x ले आना पड़ेगा। ऐसे ही देखिए इस क्वेश्चन फर्स्ट में है, यहाँ पर 2x है तो यहाँ पे 2x ले आइए। क्या करेंगे हम लोग, d2x से गुणा करिए, d2x से भाग। पहले इसको लिख लेते हैं, dd cos 2x एंड d2x का गुणा d2x से भाग करेंगे। तो अब रिप्लेस टू प्लेस, इसको यहाँ पर ले आओ, इसको यहाँ पे, dd2x cos 2x d2x बाई dx, dx को यहाँ पर ले आया और d2x को यहाँ पर देखिए रिप्लेस कर दिया। अब देखिए जरा सूत्र से मैच कर रहा है। अगर यहाँ x है तो d के बगल में x है। अगर यहाँ जब यहाँ पे x, यहाँ पर x, तो बराबर sin x। अगर यहाँ 2x, यहाँ भी 2x, तो बराबर sin 2x। देखिए 2x है, 2x है, तो आप जानते हैं ddx ऑफ, यहाँ माइनस होता है, ddx ऑफ cos x बराबर माइनस sin x, और ddx ऑफ cos 2x बराबर ये हो जाएगा माइनस sin 2x।
आप जानते हैं कि अचर राशियां अवकलन से बाहर हो जाती हैं, तो यहाँ पर जो 2 है वो बाहर हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा डी डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक है ना। अब इसने ये कहा कि माइनस साइन 2x, आप जानते हैं इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 2 में 1 का गुणा करेंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब लिख देंगे डी डी एक्स ऑफ कास 2x, क्लियर है। यहाँ से केवल और केवल साइन 2x की वैल्यू निकालिए, तो जब आप साइन 2x का निकालोगे तो ये दोनों भाग में चले आएंगे, या फिर एक काम करते हैं दोनों पक्षों माइनस का गुणा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस, और दूसरी चीज़ 2 भाग में कर देंगे, तो ये मिल जाएगा हमें डी डी एक्स ऑफ माइनस कॉस 2x अपान 2 बराबर साइन 2x। देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ ऐसे फलन की ज़रूरत है जिसका अवकलज साइन 2x है। तो अगर हम इसका अवकलज करें माइनस कास 2x अपान 2 का, तो उसका अवकलज कितना होगा, साइन 2x, क्लियर है। अब देखिए अवकलज माने अवकलन, ठीक है। तो यहाँ पर अब यहाँ पे लिखा है प्रति अवकलज, देखिए ये लिखा है ना प्रति अवकलज, प्रति समाकलन, समाकलन निकालिए, समाकलन निकालिए इसका। तो समाकलन में देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे चूंकि इसलिए साइन 2x एंड dx बराबर, अब इसका अगर समाकलन करोगे ना तो इसका समाकलन क्या आएगा, इसका समाकलन यही आएगा यहाँ पे जो लिखा हुआ है, -1/2 cos 2x प्लस सी, क्लियर है ना। इस तरीके से ये हमारा क्लियर होता है यहाँ पर cos 3x। तो यहाँ पर हमें इसमें भी जैसे भी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को किया है सेम ऐसे ये भी होगा। तो यहाँ पर लिखा ना, यहाँ हमें ऐसे फलन की ज़रूरत है जिसका अवकलज cos 3x हो, ठीक है। तो अब cos 3x आप जानते हैं, जैसे साइन का cos 2x का अवकलन किए थे तो sin 2x आ गया, ऐसे ही अगर cos 3x लेना है तो आप sin 3x का अवकलज करिए। तो यहाँ पर हमें ये लिख देना है कि डी डी एक्स ऑफ, चूँकि हमें cos 3x लेना है इसलिए यहाँ पर लिखेंगे sin 3x, क्लियर है। अब इसका अवकलज करना है, तो इसका अवकलज करने का मतलब ये है कि हमें d के साथ 3x से गुणा करना पड़ेगा और उसी से भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ 3x, डी 3x से गुणा और डी 3x से भाग। अब देखिए ये डी 3x यहाँ ले आइए, dx यहाँ ले आइए, तो हो जाएगा डी 3x साइन 3x एंड डी 3x बाई dx। अब यहाँ पे आप जानते हैं डी डी एक्स ऑफ साइन x बराबर होता है cos x, तो ये और ये गुणांक बराबर हो गए, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा cos 3x, 3 बाहर हो जाएगा क्योंकि अचर है, और डी डी एक्स ऑफ x की वैल्यू 1, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 3। अब इसने यहाँ पर हम उतार लेंगे, ठीक है। फिर आगे देखिए यहाँ से इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये चला जाएगा भाग में, इसके नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा डी डी एक्स ऑफ साइन 3x अपान 3 इक्वल टू cos 3x, क्लियर है। ये देखिए cos 3x का यानी उल्टा होता है प्रति अवकलज का मतलब है समाकलन। तो हम अगर इस चीज़ का अवकलन करें तो ये आएगा, और इसका हम समाकलन कर दें तो ये जरूर आएगा। तो यहाँ लिख देंगे इसलिए cos 3 dx बराबर कितना आ जाएगा, 1/3 साइन 3x प्लस सी जोड़ देते हैं क्योंकि ये
अनिश्चित समाकलन है। तो ये जो है हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका भी हमें निरीक्षण विधि से प्रतिअवकलन निकालना है। तो यहाँ पर हमने पहले से लिख रखा है कि यहाँ हमें ऐसे फलन की ज़रूरत है जिसका अवकलज e⁻x। तो आप जानते हैं e⁻x का अवकलन e⁻x ही होता है। तो यहाँ पर हमें लिख देना है कि ddx ऑफ e⁻2x, ठीक है। और ये हो जाएगा e⁻x का सूत्र तभी लगे जब ये 2x जो देख रहे हैं 2x का गुणा d के साथ करेंगे, तो ये हो जाएगा d2x e⁻2x एंड d2x बाई dx। डायरेक्टली मैंने कर दिया। अब यहाँ पे सूत्र लग जाएगा e⁻x का, तो ये हो जाएगा e⁻2x और ये दो अचर है, ये अचर जो है अवकलन के बाहर होगा। तो ddx ऑफ x की वैल्यू 1, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। और ddx ऑफ e⁻2x ये दो भाग में चलाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ddx ऑफ e⁻2x अपान 2 बराबर e⁻2x। यानी इतने का अवकलन क्या आया, ये आया, ठीक है। तो हम कहेंगे कि इसका अगर समाकलन करेंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि अवकलन जस्ट समाकलन का उल्टा होता है, यानी समाकलन अवकलन का उल्टा होता है। तो अगर इतने का अवकलन ये आ गया तो इतने का समाकलन ये आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देना है e⁻2x dx बराबर इतने का समाकलन ये आ जाएगा e⁻2x बाई 2 + t। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। ax + b के होल स्क्वायर का समाकलन निरीक्षण विधि से सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पर हम इतने का समाकलन करेंगे और इतने का समाकलन आप तभी कर पाएंगे, सबसे पहले इसका अवकलन करते हैं। अवकलन में हमेशा घात घटती है और समाकलन में बढ़ती है। तो हमें यहाँ पर ऐसे मान को लेना है जिसका अवकलन यही आ जाए। तो एक बढ़ा कर लीजिए, क्योंकि अवकलन में आप जानते हैं n-1 हो जाता है, घात घट जाती है। ये सूत्र देखिए ddx ऑफ x की पावर n बराबर n इंटू x की पावर n-1, घात घट रही है ना। तो अगर इसमें ये ले आना है कि यही चीज़ आ जाए, तो यानी ऐसे मान को लेना है कि जिसका अवकलन यही आए। तो अगर ये लेकर चलेंगे तो ये नहीं आएगा, तो एक बढ़ा दीजिए, क्योंकि अवकलन करने पर घात घट जाएगी, 3 कर दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पर हम करेंगे ऐसे ddx ऑफ ax + b के पावर 3। अब इसका अवकलन तभी होगा जब यहाँ पे ये सूत्र लगेगा, यहाँ पर ये सूत्र लगेगा। कब लगेगा, जब ये चीज़ d के साथ गुणा होगा और भाग, यानी ax + b यहाँ पर होगा, तभी ये सूत्र लगने वाला है। तो क्या करोगे, ddAx + b एंड ax + b का होल क्यूब dAx + b अपान dx। ddx ऑफ x के पावर n का सूत्र लगाएंगे तो 3 बगल में आ जाएगा। तो 3 बगल में आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा ax + b के पावर 3 में से 1 घटाइए 2। अब देखिए ddx का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा ddx ऑफ ax + ddx ऑफ b। देखते जाइए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अब लिखेंगे 3ax + b का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ये जो अचर बाहर हो जाएगा ना, तो a, और जब ये बाहर हो गया तो ddx ऑफ x की वैल्यू 1 और केवल अचर का 0 होता है। तो यहाँ पर केवल a आएगा, a में 3 का गुणा करिए, 3a ax + b का होल स्क्वायर। अब हमें इसका मान निकालना है, तो ये 3 ये भाग में कर देंगे, यानी इसके नीचे। तो यहाँ लिखेंगे ddx ऑफ
ax प्लस बी का होल क्यूब। अब इसमें देखिए ये भाग में करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा डी डी एक्स ऑफ ax प्लस बी का होल क्यूब बाई 3a इज इक्वल टू ax प्लस बी का होल स्क्वायर। यानी इतने का अवकलन ये आ गया। तो अगर इसका समाकलन करेंगे निश्चित रूप से आ जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी का होल स्क्वायर dx बराबर ax प्लस बी का होल क्यूब अपान 3a प्लस सी। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे 2 पार्ट है, यानी 2 पद है, तो अलग अलग निकालने के बाद यहाँ पे रखेंगे। तो फर्स्टली हम लोग साइन 2x हम कितने का अवकलन कर दें कि साइन 2x आ जाए। तो अभी हमने यहाँ पे देखा था, ये देखिए पहले क्वेश्चन में कास 2x का अवकलन किया था, तो सॉरी जब कास का करेंगे तो साइन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कास 2x लेते हैं, यानी डी डी एक्स ऑफ कास 2x। अब देखिए यहाँ पे d के साथ 2x से गुणा करो, 2x से भाग, d2x से गुणा n भाग, डायरेक्टली कर दिया है। और डी डी एक्स ऑफ कास 2x होगा माइनस साइन, और 2 ये बगल में आ जाएगा, यहाँ पे 2 डी डी एक्स ऑफ कास 2x, ये -2 भाग में कर देंगे तो माइनस तो यहाँ लग जाएगा, क्योंकि दोनों पक्षों माइनस गुणा, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, और ये 2 भाग में आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ माइनस कास 2x बाई 2 इज इक्वल टू साइन 2x। यानी साइन 2x का जो प्रति अवकलज होगा वो इतना होगा। ठीक है, अब इसमें से ये ले लेते हैं e टू द पावर x। e टू द पावर x का अगर यहाँ पे लेंगे 3x और इसका प्रति अवकलन निकालें डी डी एक्स ऑफ इतने का, तो डी डी एक्स ऑफ ई के पावर x का सूत्र तभी लगे जब d के साथ 3x से गुणा करोगे, 3x से भाग, ये हो जाएगा d3x ई के पावर 3x एंड d3x बाई dx। यहाँ पे लगाएंगे तो ये सेम हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ये बाहर, डी एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू 1। अब ये चीज़ भाग में कर दीजिए, इसके भाग में कर देंगे तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ ई के पावर 3x बाई, अभी यहीं पे रखेंगे, अगले स्टेप में करते हैं ई के पावर 3x बाई 3 और यहाँ कर देंगे ई के पावर 3x। अब यहाँ पे देखिए हमें ले क्या आना है, हमें ले आना है 4e के पावर 3x दाहिने साइड में। तो यहाँ पे e के पावर 3x है और यहाँ पे -e के पावर 3x है, तो हम क्या करेंगे -4 से दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे। तो अगर -4 से करोगे तो -4e के पावर 3x अपान 3 बराबर -4e के पावर 3x। अब हमने ये करना है कि यहाँ पे वैल्यू को रख देना है और यहाँ लिखेंगे इसलिए साइन 2x -4e के पावर 3x एंड dx। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसका मान रखें अलग अलग, पहले तो गुणा कर लेंगे अंदर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx, इंटीग्रेशन यहाँ प्लस कर देते हैं माइनस e के पावर 3x dx। अगर इतने का समाकलन करिए, देखो इतने का अवकलन ये आया तो इतने का समाकलन निश्चित रूप से आ जाएगा। तो इतने के स्थान पे हम लोग ये लिख देंगे माइनस कास 2x अपान
2 प्लस, और यहाँ पे इस चीज़ का जो समाकलन है, देखिए ये इसका समाकलन ये आएगा, ये हो जाएगा -4e⁻³ 3x/3 + c। तो इस तरीके से ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 1 से लेकर 5 तक निरीक्षण विधि हमारा कंप्लीट होता है।